आपको ऐसा लगता है कि सर्दियों में माउंटेन्स बंद हो जाते हैं तो आपने अभी तक चोपता का मैजिक नहीं देखा। -10 डिग्रीज का टेम्परेचर, घुटनों तक बर्फ और सामने हिमालयाज का 360 डिग्री व्यू। वेलकम टू द चोपता चंद्रशिला ट्रैक, इंडिया का अपना मिनी स्विट्जरलैंड। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट गाइड देने वाला हूं फॉर 2026 विंटर्स। रोड कैसा है, बजट कितना लगेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, जिंदा वापस आने के लिए गियर्स क्या चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहुंचने का सीन समझते हैं। आपकी जर्नी स्टार्ट होगी या तो ऋषिकेश से या फिर हरिद्वार से। वहां से आपको बस या टैक्सी में ऊखीमठ तक आ जाना है। ऊखीमठ का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर रहने वाला है और इसमें आपके 7 to 8 आवर्स लगेंगे। अब ध्यान से सुनो, समर्स में गाड़ी सीधा चोपता मार्केट तक जाती है, लेकिन जनवरी और फरवरी में हैवी स्नोफॉल की वजह से रोड अक्सर बनियाकुंड या फिर दुगल बिट्टा में ही ब्लॉक हो जाते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो बिना स्नो चेंज के यहाँ आने की गलती बिल्कुल मत करना। लोकल 4x4 बोलेरो कैंपर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जो आपको ड्रॉप कर देंगे, पर मोस्टली ये सीन होता है कि आपको लास्ट के 2-3 किलोमीटर्स चल के ही अपने होटल तक पहुँचना पड़ता है। तो अब रहना कहाँ पे है? विंटर्स में मैं आपको चोपता मार्केट में स्टे बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हो सकता है ड्यू टू फ्रोजन पाइप्स। बेस्ट ऑप्शन है दुगल बिट्टा या फिर बनियाकुंड। यहाँ पर आपको बहुत सारे कैंप्स और होटल्स मिल जाएंगे। और अगर आप एक्सट्रीम ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते तो स्विस टेंट या फिर पक्के कंक्रीट से बने हुए होम स्टेज ही प्रेफर करना, क्योंकि नॉर्मल कैंप्स में रात के समय -5 से लेके -10 डिग्रीज तक ठंड बढ़ जाती है और सोना लगभग नामुमकिन हो जाता है। रूम कॉस्ट विंटर के टाइम पे थोड़ा हाई मिलेगा आपको, क्योंकि वो पीक टूरिस्ट सीजन होगा, तो एक्सपेक्ट कीजिए आप 1500 से लेके 2500 रुपये के आसपास पर पर्सन आपको एक रूम मिल जाएगा विद हीटिंग और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल चीज की, जो कि होंगे गियर्स। देखो भाई, सीधी सी बात है, ये कोई नॉर्मल हाइक नहीं रहने वाला। रास्ते में आपको ब्लैक आइस का सामना करना पड़ सकता है और वहाँ पे स्लिप होके गिरने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% के आसपास है। तो सबसे पहले आते हैं शूज़। नॉर्मल स्नीकर्स या स्पोर्ट शूज़ पहन के वहाँ पर मत जाना, क्योंकि नॉर्मल शूज़ गीले हो जाते हैं और फ्रॉस्ट बाइट का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ ज़रूरी है। दूसरा आ जाता है क्रैम्पॉन्स एंड गेटर्स। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ बचा लेंगी। क्रैम्पॉन्स आपको स्नो पर अच्छी ग्रिप देंगे और गेटर्स स्नो को आपके जूतों के अंदर आने से रोकेंगे। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें खरीदनी नहीं है या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि बनियाकुंड में ये सब चीज़ें रेंट पे मिलती है, जिनका रेंट अप्रॉक्सीमेटली 100 से लेके 200 रुपीज़ रहता है पर डे। तीसरी चीज़ है लेयर्स। आप 3 लेयर्स पहनिए, थर्मल इनर्स, फ्लीस जैकेट और ऊपर से एक विंड प्रूफ डाउन जैकेट। और हाँ, एक बहुत ही अच्छी सी एक सनग्लासेस आप ज़रूर अपने साथ कैरी करिए, क्योंकि भाई स्नो ब्लाइंडनेस रियल होती है। ट्रैक शुरू होता है चोपता से। ट्रैक का टोटल डिस्टेंस तुंगनाथ तक 3.5 किलोमीटर्स है। विंटर्स में ये डिस्टेंस आपको डबल फील होता है, क्योंकि पैर बर्फ में धंस रहे होते हैं। आपको धीरे धीरे चलना है, हाइड्रेशन मेंटेन करते हुए। जब आप तुंगनाथ पहुंचोगे तो याद रखना, टेम्पल अभी बंद मिलेगा। भगवान तुंगनाथ की डोली इस समय मखूमठ में शिफ्ट हो जाती है, तो आप मंदिर के दर्शन सिर्फ बाहर से ही कर सकते हैं। गर्भगृह आपको बंद मिलेगा। बट आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होना, वाइब्स वहाँ पे अभी भी डिवाइन ही है। अगर वेदर क्लियर है और आप में एनर्जी बची है तो तुंगनाथ से 1 किलोमीटर आगे है चंद्रशिला समिट। ये 1 किलोमीटर का ट्रैक मोस्टली डिफिकल्ट होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टीप चढ़ाई और हवा बहुत तेज होती है। लेकिन टॉप से नंदा देवी, त्रिशूल और चौकम्बा के जो व्यूज़ मिलते हैं ना भाई, मेरी मानो आप सारे दर्द भूल जाओगे। तो फाइनली अब बात करते हैं टोटल बजट की, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। ये वाला बजट एक स्टैंडर्ड 3 डेज ट्रिप का है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऋषिकेश। पहली चीज़ आती है ट्रांसपोर्ट, बस या फिर टैक्सी, शेयर टैक्सी वगैरह, जिसमें आप खर्च करेंगे 1500 से लेके 2000 रुपीज़। दूसरी चीज़ आती है स्टेज फॉर 2 नाइट्स, जिसका कुल खर्च होगा ऑलमोस्ट 3000 से लेके 4000 रुपीज़। और अगर आप 2 या 4 लोग साथ में हैं तो ये और भी कम हो सकता है। तीसरी चीज़ आती है फूड, जिसमें आपके अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज़ खर्च होंगे। एंड फोर्थ है गियर्स, जिसमें आपके अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ लगेंगे। अगर आपके पास पहले से गियर्स हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप रेंट पे लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ उसमें आपके लगेंगे। तो मोटा मोटा 6000 से लेके 8000 रुपीज़ तक आप खर्च करेंगे इस वाली ट्रिप पे, जिसमें आप कंफर्टेबली आराम से इस ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं।
चोपता विंटर्स में एक बहुत ही अलग दुनिया है। बस प्लानिंग सही रखो और नेचर की रिस्पेक्ट करो। कूड़ा बिल्कुल भी मत फैलाना और लाउड म्यूजिक बजा के वहाँ की शांति खराब प्लीज़ मत करना यार। अगर ये गाइड आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।